आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं गांव पाडा के खेल स्टेडियम जो सरकारी स्कूल है उसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय जैसा कि आपने देखा कि कुछ फ़ोटोज़ जो है वायरल हो रही थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जो है गांव पाडा में एक मंदिर पवित्र स्थान पर जो है पहुंचने वाले थे आज, लेकिन गांव में जो है काफ़ी रोष था। किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जो है अब उग्र और बहुत तेज़ जो है होता जा रहा है। ये स्थिति मैं आपको दिखाऊं कि एक तरफ सैनिक बॉर्डर पर जो है अपनी ड्यूटियां देता है और एक तरफ जो है किसान अपना खून पसीने की कमाई को बचाने के लिए काफ़ी जो है आंदोलन बड़ा यहाँ कर रहे हैं। दिल्ली में जो है काफ़ी पिछले 12 से 13 दिन जो है उनको हो चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार उद्घाटन पर उद्घाटन किए जा रहे हैं। किसानों की शुद्ध जो है लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये स्थिति मैं आपको दिखाऊं, हेलीपैड जो है हेलीकॉप्टर गाँव के खेल स्टेडियम में उतरना था आज सुबह और किसी प्रकार की कोई सूचना किसी ग्रामीण को जो है नहीं दी गई थी। ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो गांव के किसानों द्वारा जो है यहाँ अपना प्रदर्शन किया गया और रात को ही जो है हेलीपैड की इस स्थान को यहाँ से उखाड़ दिया गया है। गांव के ग्रामीण में काफ़ी रोष है। यहाँ किसानों की जो मांगे हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ नहीं उठाया गया है और जो किसान है उनके अंदर एक काफ़ी बड़ा रोष कि यदि कोई भी नेता गांव में आता है तो उसको आने नहीं दिया जाएगा। कुछ ग्रामीण हमारे गांव के हैं भाई साहब जी, तो पता है कुछ जैसे रात को यहाँ हेलीपैड उखाड़ा है, कोई है जानकारी में? कुछ नहीं पता भाई, हम तो तड़की पता लग गया। अच्छा पता लगा जी हमने तो फिर इसी को चलो देखा तो के कुछ कुछ बातें पता लगी हो किस कारण से जो है लोगों में इतना? बस ये पाओगा, ये भी जमींदार तो दिल्ली बैठे हैं, ये दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं। तो किसानों का आप किसका समर्थन करते हैं? किसानों का करते हैं? किसान ना क्या करेंगे जी। हाँ तो हम तो हाँ, तो कहीं ना कहीं राम राम दाऊ जी, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे आपके गांव में। पूछने वाले तो हैं जी। हाँ। कोई हमने बोलने का टाइम देगा तो जी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप ही बोल रहे हो। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। जी जो आगे हम बराकर जी उनके ही तुरंत के काम करे देख लो, जी तुरंत के काम करे देख लो। जी क्यों उनमें एक दो ईसा है, कर दे जो कुछ फार्मूला बना मैं करवा दूंगा पास, ये चल रही है। भ्रष्टाचार है। अच्छा, और जो किसान बैठे हैं ताऊ जी बॉर्डर पे, किसान भी अपना दिल्ली? ठीक कर रहे हैं भाई। क्यों डिब्बा 500 का था हुआ हमने दवाई का, 100 ग्राम का है। अच्छा जीरी के बाबी की मार्फत कुछ जारी है, आगे कुछ जारी है। अच्छा, हम तो इस बात पे बैठे। जो काम कौन से पसंद आए फिर आपके? हैं? जो सरकार ने करवाए हैं वो कौन से काम पसंद आए आपको? सरकार तो रास्ता के वो समझ ले, राशन कार्ड के एक एक महीने में 2-2 बार बंडल ला गया। अच्छा, खुश भी कर रहा हो तो है, जड़े उसकी चल रही है। जो आगे बराकर हैं ये काम ने सही नहीं बनन दे। अच्छा, ये भी देख लिए जाके। तो आपके गांव में मुख्यमंत्री ने आना था, गांव के लोगों ने जो है हेलीपैड की जो है जगह को उखाड़ दिया और मंदिर में जो टेंट लगाए गए थे उनको उखाड़ दिया। तो फिर यदि काम अच्छे हुए तो विरोध क्यों? ये तो देखो, या तो आप समझोगे, जी हम तो यह बात कह सका। वो तो हमारे पे कसर निराख रहा जी, खर्चा करने पर, और बराकर आगे बिगाड़न में कसर नहीं रख रही। ब्रकर किसको कहते हैं बता दे दो आप। बराकर वो है जो इन पे गोला का रास्ता का काम करवावे, उन बोलते हैं हम। अच्छा अच्छा, वर्कर को कह रहे, हाँ, जो वर्कर है बीच में काम करवाने वाले। ठीक ठीक, वहाँ कोई नहीं पूरा काम कर रहे। हमारे गोले पे देख ले जाए, एक आध दिन भी माड़ा होता
ये कल की टांग की लगाई हुई है जी सूर्य गेट के पास। अच्छा जी। उसको जाकर आप जाकर देखोगे, अगर इन्हें पैर लगाओगे नहीं तो सारी बजरी अपने आप उखड़ जाएगी। वो टेम्परेरी तरीके से किया गया, सीएम ने आना था ना। अभी जैसे गांव कुड़लन से हम आए हैं तो पिछले काफी सालों से हम देख रहे हैं वहाँ गड्ढे नहीं बंद थे और आज वो गड्ढे बंद है। लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के बंद है। आपने उतर के गाड़ी से देखा नहीं है, अगर बजरी 1 मिनट तक पहला नुसारी ना होगा, ये मौके पे दिखा देंगे। ये समझा देंगे भाई साहब, मैं तो बना पढ़न तो सभी दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि गांव पाडा में एक मंदिर के शुभारंभ पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को पहुंचना था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते हुए ग्रामीणों ने हेलीपैड को यहां उखाड़ दिया है। और बताया जाता है कि जो मंदिर में टेंट लगाया गया था, उनके स्टेज जो बनाई गई थी, उसको भी यहाँ उखाड़ दिया गया था। लाइव तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये राजकीय उच्च विद्यालय की ये लाइव तस्वीरें ग्राउंड से, चारों तरफ जो है ब्लॉक्स को उखाड़ दिया गया है। जुड़ रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। जो अख्तियार है नहीं जिसके बनाना, हाँ बनाना वाला तो बना जे है, और पिछले कहते हैं तू हमारे को दे, हम पास करवा देंगे। पैसे मांगे पापा? आज हाँ, पैसे मांगे हैं? पैसे मांगे हैं? पैसे मांगे के दे हैं आपस में। अच्छा अच्छा, ठेकेदार था, ठीक ठीक। ठेकेदार पर ले हैं। ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। क्या करे? अरे किसको आना था तुम्हें पता है? यहाँ ये जो है ताऊ खट्टर ने आना था, इसलिए हमारे गांव वाले आने नहीं देते, वो काला झंडा दिखाएंगे। उसका क्या कारण है, क्यों नहीं आने देते? इसलिए उसने वो किसान का वो लाया लॉकडाउन। अच्छा, तो किसानों की क्या पता आपको? किसानों के बारे में क्या पता है? जो किसान कहाँ बैठे हैं इस टाइम बताएंगे जरा? किसान दिल्ली में बैठे हैं। तो आपके गांव से भी गए हैं? यस। क्या कहेंगे, किसको आना था यहाँ? ताऊ खट्टर को। अच्छा, पता था आपको यहाँ आएंगे, तो फिर लोगों ने क्यों उखाड़ दिया ये? आने नहीं दे रहे थे। अच्छा, आपको पता है क्यों? वहाँ पे आने नहीं दे रहे थे, काला झंडा दिखाएंगे। अच्छा, किस वजह से नहीं आने दे रहे, क्या कारण है जो इन्होंने उखाड़े हैं? टेंट भी उखाड़ा है। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि गांव के छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बुजुर्ग को इस बात का पता है कि किसान आंदोलन जो है आज चरम सीमा पर है और किसी भी नेता को वो अपने गांव में नहीं आने देंगे। ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से देख रहे हैं, राजकीय उच्च विद्यालय पाडा से देख रहे हैं कि जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का जो हेलीकॉप्टर यहां उतरना था, उसकी जो हेलीपैड को यहां उखाड़ दिया गया है। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, मंदिर में भी चलेंगे कि जहां वो टेंट वहां लगाए गए थे। लाइव तस्वीरें राजकीय उच्च विद्यालय है, यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी को इस बात का एहसास है कि गांव का हर बच्चा ये जानता है कि किसान जो आंदोलन है वो आज चरम सीमा पर है और किसान आंदोलन के चलते किसी भी नेता का जो है वो अपने गांव में यहाँ एंट्री नहीं होने देंगे। ये स्थिति लगातार जो है हर गांव में बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार नए नए उद्घाटन जो है किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। किसानों का नेता कहे जाने वाले दुष्यंत चौटाला का भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बयान जो है मीडिया में नहीं आया है कि किसानों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी और किस प्रकार से जो है, क्योंकि आज 12 से 13 दिन हो गए लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि किसान काफ़ी कोहरे और ठंड में जो है सड़कों पर सोते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं। ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से ज़्यादा आप इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर के आने से पहले जो है सड़कों को यहाँ दुरुस्त करने के लिए देखिए स्थिति बिल्कुल सरकारी स्कूल के बिल्कुल सामने, और ये गांव वासी आपको दिखा सकते हैं कि भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से रात को ये सड़क बनाई गई है और किस प्रकार से जो है सड़क को ऊपर से, क्योंकि सीएम साहब को तो हेलीकॉप्टर में आना था और हेलीकॉप्टर से सीधा अपनी गाड़ी में जाना था, जिन गाड़ियों में
गड्ढों का बिल्कुल भी जो है पता नहीं चलता। लेकिन ये भ्रष्टाचार की बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने। गाँव में जिन सड़क को जो है टेम्परेरी तौर से यहाँ ठीक किया जा गया, लेकिन वो बिल्कुल ऊपर से जो है बजरी डाल करके यहाँ रात को चले जाते हैं। लाइव तस्वीरें हसन हलचल हरियाणा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आप इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। क्या कहेंगे जो यहाँ ठीक ये सड़कें पहले जैसे टूटी हुई थी, क्या कहेंगे, ये कल ही करवाई है? ये कल हुई थी शाम के टाइम। अच्छा, ये भी देखो ऐसी हुई है, देखो अब ये भी देख कितनी बढ़िया हुई है। ये तो मेरे ख्याल में अगला प्लान और लिखट जाएगा सरकार का, जितनी नहीं टूटती है। LIC ऑफ इंडिया की तरह होगी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी भ्रष्टाचार की ये तस्वीरें कि सरकार में जहाँ ये कहा जाता था कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री के आने से एक दिन पहले की बनाई गई है। लेकिन सड़क के ऊपर ही नॉर्मल रूप से यहाँ डाल करके जो है चले गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैरान करने वाली कि क्या इसी तरीके से देश चलेगा। आप जुड़े रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। लाइव तस्वीर में एक बार फिर आपको बताऊं कि गांव पाटा से देख रहे हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को गांव पाटा में एक मंदिर के शुभारंभ पर जो है पहुंचना था और गांव के उच्च विद्यालय में हेलीपैड का जो निर्माण किया गया था उनके लिए, उसको रात किसानों द्वारा उखाड़ दिया गया है। और देखिए, छोटे से छोटे बच्चे को और बड़े से बड़े जो है बुजुर्ग को यहाँ ये पता है कि किसान आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। 12 से 13 दिन जो है किसान आंदोलन के हो चुके हैं और किसान कितना परेशान है उसके बावजूद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार उद्घाटन पर उद्घाटन जो है वो किए जा रहे हैं। किसानों का मसीहा कहे जाने वाले दुष्यंत चौटाला का अभी तक मीडिया में किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। तो ये लाइव तस्वीरें हसन हलचल हरियाणा के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। और मंदिर जो तीर्थ स्थल है पंचदेव तीर्थ पाडा, जो यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पहुंचना था आज, अब स्थिति ये नहीं पता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हेलीपैड को यहाँ उखाड़ा गया है और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस टाइम मौके पर पूरी तैयारियों के साथ किसान भी यहाँ पहुँच चुके हैं और टेंट जो है ये यहाँ टेंट लगा हुआ था उसको भी यहाँ उखाड़ दिया गया है किसानों द्वारा, क्योंकि आंदोलन लगातार उग्र होता हुआ। और ये तस्वीरें ये बयां करती है कि यदि आप किसानों के साथ है तो किसान आपका सम्मान करेंगे, अन्यथा आपका सम्मान नहीं करेंगे। लाइव तस्वीरें हसन हलचल हरियाणा के माध्यम से काफ़ी लंबा चौड़ा जो है कार्य यहाँ हुआ है। तो आप जुड़े रहिएगा हसन हलचल हरियाणा के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। राम राम ताऊ जी, ठीक हो? आज कौन पता है किसको आना था? आज कौन आना था? अच्छा, तो जैसे जिस प्रकार से गांव वालों ने मतलब टेंट उखाड़े हैं या हेलीपैड जो हाँ हेलीकॉप्टर उतरना था, तो ऐसा क्या कारण हुआ? बच्चा ने करें गांव के है और बाहर के तो आए नहीं करी जाए। नहीं पता, तो आप लोगों को भी लगा होगा भी इसका क्या कारण हुआ? हम तो लौट रहे थे जी। अच्छा, कोई नहीं पता लगा? विरोध का है जी और कुछ नहीं। क्या कारण है? ये विरोध है। किस चीज? होता था यहाँ कोई कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, ये विरोध है सिर्फ बस। नहीं किस चीज का विरोध? भाई हम इसको आनंद देते खट्टर विरोध, खट्टर का नहीं पहले भी आया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री तो पहले भी आए भी आए हैं, तो उसमें अब में बहुत फर्क हो गया। किस चीज का? बस यूं है, आप जैसे छोटी बड़ी ऊंच नीच जाता है नहीं है, जाट है ब्राह्मण है, इसमें विरोध है आपस में बस। नहीं, आपके गांव का विरोध है या किसानों का विरोध है? देखो इस चीज में फर्क है। किसानों का विरोध है बस, गांव का तो विरोध है। अच्छा, बस जो किसान आज बॉर्डर पे बैठा है दिल्ली, हाँ, उस करके विरोध है या आपका आपस का विरोध है? उस चीज में तो फर्क होगा ना। से विरोध चल रहा है थोड़ा थोड़ा बस, और कोई बात नहीं है। तो क्या मतलब क्या पंचायत को या गांव के मौजूद आदमियों को ये पता नहीं था कि जो नौजवान है या कि इस प्रकार का कार्य होगा? या नहीं, उनको पंचायत को कोई पता नहीं था इस बात। अच्छा, पंचायत का हाँ जी, हाँ जी, भीड़ में नारे लगाए मुर्दाबाद, खट्टर पुतला पुतला भी जलाया गया है। हाँ,
उत्पात करा है, भीड़ थी बहुत क्या ज्यादा। पूरे गांव में सूचना दी गई थी कि कल कुछ था, हरियाणा के मुख्यमंत्री आएंगे? हाँ, ये मालूम सबको था। ये सबको था। अच्छा, तो उसके बाद ये भीड़ तो अचानक आई 8 बजे के आसपास, अच्छा, उधर से आई स्कूल तरफ से। तो गांव के ही लोग होंगे? हाँ, गांव के ही थे, बाहर के भी थे कुछ, कई गांव है, मीडिया में सबकी फोटो आ रही है, वीडियो आ रही है, सबके बयान भी है, आपने देखो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह है, सब पे। कहाँ तक ये चीजें उचित है? भी गलत है। जो किया बच्चों ने शरारती तत्वों से जो गलत किया, ऐसा होना चाहिए था। हमारे गांव में इतने काम हो रहे हैं, सरकार कर रही है, इसको देखते हुए तो हमें तो बिल्कुल साथ में विरोध था पब्लिक के, जो किसानों के लिए है, उसको रखते अपने साथ। शांतिपूर्ण तरीके से उसको जो है उसका तरीके है ना, करना चाहिए था। जो लोग बैठे हैं बॉर्डर पे, बैठे हैं वहाँ पे, वो तो बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन ये गलत करें ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि किसान पिछले 12-13 दिन से बॉर्डर पे बैठे हैं इतनी ठंड में, और मुख्यमंत्री जो है दौरे पर चल रहे हैं, बस यही तो रोज उससे पहले किसानों की आवाज को सुना जाए, फिर अपने जो है दौरे किए जाए? पब्लिक ने जो क्या मैसेज दिया है वही तरीका थोड़ा गलत था, उनका कहना ना वही था, भाई इकबाल नहीं आओ, इकबाल और बैठे हैं, हमें एक मैसेज देना चाहिए था, हाँ। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से देना चाहिए शांति से देना चाहिए था। था। बिल्कुल बात बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। गलत है। कहीं ना कहीं काफी काम क्या कहेंगे ताऊ जी? अपना जो कर रहे हैं, जो कुछ गलत कराया, जो कुछ कराया नहीं। तो आपके ही गांव के सदस्य थे, हमारे गांव के तो हमारे गांव के तो किसी प्रकार का यदि कोई विरोध था तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए था। करना चाहिए था। यदि किसानों का भी यदि कोई विरोध था तो उसको बड़े शांतिपूर्ण तरीके से यदि वो करते तो काफी अच्छा होता। हाँ, फिर ठीक होता। पुलिस ने भी नहीं कहा कुछ। हाँ जी, पुलिस पूरी ये थी। अच्छा, तो पुलिस मौके पे थी जी? हाँ जी, मौके पर थी। लगभग कितने आदमी थे जी? न्यू नहीं मतलब मेरा सुनी हुई कम हम तो। अच्छा जी। कोई सरदार सरदूर आए थे। होंगे बस ज्यादा। अच्छा अच्छा सरदार सरदूर आए थे। क्या करेंगे जी, पुलिस वाले तो जी के चले गए थे। अच्छा। तो उन्होंने नहीं कहा पुलिस वालों ने भाई आप ऐसा काम ना करो? हाँ, न्यू तो क्या होगा, न्यू तो क्या है भाई, अभी यो तोड़ा फोड़ी ना करो भाई, जो कुछ तुमने करना पड़ा कर लो, जो कुछ भी था आँख में बात पड़ दी हुआ करो पड़ी, नहीं क्यों तोड़ो। क्योंकि कोई भी विरोध है, देखिए जिस प्रकार से किसान आज सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, है तो वो भी विरोध प्रदर्शनी कानूनों के खिलाफ, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से है। वही तरीका गांव के लोगों को चाहिए था। गांव घूम के घूमते तो बाहर के देखिए सुना भी तो ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इस मंदिर में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पहुँचना था, और ये जो निर्माण कार्य है वो अभी भी कहीं ना कहीं प्रगति के ऊपर है, लेकिन किसानों के आंदोलन के चलते यहाँ मुख्यमंत्री का जो है विरोध किया गया है। घाट जो है यहाँ पुरानी जो संस्कृति है उसके आधार पर जो है यहाँ घाट बनाए गए, और कितने अच्छे ढंग का से इनका जो है निर्माण यहाँ लगातार किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। इसमें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ जो है लगातार करोड़ों की लागत से जो है निर्माण कार्य लगातार यहाँ चल रहे हैं। घाट का निर्माण जो है यहाँ हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ काफ़ी कार्य जो है यहाँ हो चुका है, और इसका शिलान्यास जो है यहाँ किया जाना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते हुए जो टेंट उखाड़े गए हैं, हेलीपैड को यहाँ उखाड़ा गया है, एक विरोध प्रदर्शन जो है किया गया है। जिस प्रकार से आज भारत बंद का एक नारा यहाँ किसान नेताओं द्वारा लगाया गया है, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि उसको भी बड़े अच्छे तरीके से जो है पीसफुली यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी और सभी के लिए भी जो है ठीक होगा। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। करोड़ों की लागत से, देखिए मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं कि करोड़ों की लागत से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, और गांव के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश हैं। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। लागत है यहाँ की 1,81,00,000 रुपए की लागत से जो है ये कुंड जो है यहाँ बन रहे हैं। और तीर्थ, देखिए मैं आपको काफ़ी लंबा जूम करके जो है ये तस्वीरें दिखाता हूँ। काफ़ी लंबा जो है यहाँ ये एरिया है जहाँ ये तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। पंच तीर्थ गांव पाडा की ये तस्वीरें हैं। मैं आपको एक बार फिर कंप्लीट ये बता देता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को आज यहाँ पहुँचना था, और ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ जितनी कुर्सियाँ हैं, जो सोफ़े हैं, कहीं ना कहीं उनको भी जो है यहाँ
उखाड़ फेंका है किसानों द्वारा। अब जो विरोध प्रदर्शन है किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार यहाँ चलता हुआ, ये तस्वीरें गांव पाडा के मंदिर से आप देख सकते हैं कि जो सोफ़े हैं, कुर्सियां हैं, उनको इधर से उधर जो है, और जो टेंट है उसको भी कहीं ना कहीं उखाड़ दिया गया है, फाड़ दिया गया है। जो जनसभा यहाँ होनी थी हॉल के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ जो एक मंच है उसको भी यहाँ, और जितनी भी कुर्सियाँ उनको इधर से उधर डाल दिया गया है। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। और मैं आपको फिर बताऊं कि आंदोलन के चलते, किसान आंदोलन के चलते किसानों द्वारा जो है ये रोष प्रदर्शन, लेकिन क्या कितना गलत है कितना ठीक, वो जो है आप लोग आपके माध्यम से पंडित के जो है पुजारी हमारे साथ जुड़ेंगे। लाइव तस्वीरें असंध हलचल यहाँ पे हैं जी पंडित जी। पंडित जी क्या स्थिति हुई कि मतलब जो टेंट लगा दिया गया था, कुर्सियाँ जो है यहाँ लगा दी गई थी, और काफ़ी करोड़ों की लागत से यहाँ काम चल रहे हैं, तो कितना गलत है कितना ठीक है जो हुआ है? देखो, उस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ जी। मैं मंदिर का पुजारी हूँ जी। जी जी। सार्वजनिक हूँ मैं तो जी बिल्कुल। तो लोगों ने यहाँ पता चला कि खट्टर साहब आने वाले हैं जी जी, तो लोगों ने कहते हैं कि वहाँ हमारे लोग तो वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं जी, और खट्टर साहब यहाँ दौड़े पे आ रहे हैं। जी जी जी, तो हमको ये अच्छा नहीं लग रहा जी जी जी। तो उनके लिए ये प्रदर्शन किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गांव में ना आए, तो ये जो दौड़ा है उनका रोक दिया जाए। जी जी। तो इसलिए उन्होंने ये यहाँ कर 150-200 आदमी बंदे थे रात को जी, तो उन्होंने यही बात की थी बस जी। तो कहीं ना कहीं एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया जा सकता था, आराम से बैठ करके कि या किसी को निवेदन किया जा सकता वो ना आए, या आने के बाद जो है उनका एक प्रोटेस्ट करते, वो कहीं ना कहीं ठीक होता। क्योंकि गांव के लिए ही जो है करोड़ों की लागत से ये तो वही है ना, गांव के लिए विकास कर रहे हैं वो जी। थोड़ा ये ऐसा ही है ना, गांव के लिए गलत है। हम ये कहते हैं कि थोड़ा बातचीत कर लेते घुल मिल के, अच्छा होता सब बात में। ये तो काफी अच्छा काम जो है आपके गाँव में चल रहा है, काम चल रहा है यहाँ, विकास बहुत बढ़िया चल रहा है गांव में जी, बहुत अच्छा। काफी बड़ा तीर्थ जो थोड़ा बताएंगे कौन कौन से तीर्थ जो है कुंड जो है बनाए जा रहे हैं? पंचदेव तीर्थ है जी। जी ये पांच कुंड है, ये 5 कुंडों में जैसे पंचदेव होते हैं हमारे। जी जी जी। तो पंचदेव तीर्थ के नाम से ही हमारा पाटा गांव में पंचदेव तीर्थ के नाम से ये स्थापित है यहाँ। जी जी जी। बहुत पुराना है। और यहाँ हमारे पास एक भी तीर्थ है, कुल्लन में भी है तीर्थ, और भी हमारे पास में तीर्थ है। यहाँ जब सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने बीजेपी 1,81,00,000 की जो लागत से ये आपका कुंड बन रहा है, और भी चल रहे हैं, ये रोड का काम हुआ है यहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए जो है, जैसे वे किसानों का आंदोलन अपनी जगह सही है जी, वो भी अपने जगह सही है, वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब ये नहीं कहते वो भी गलत लड़ रहे हैं, वो भी सही लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, और ये भी है, ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह है जी। तो क्या आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा लोगों को, क्या कहेंगे जी? तो मैं तो ये कहता हूँ सब शांतिपूर्वक बातचीत हो तो अच्छी बात है, मिलजुल के काम हो जाए वो अच्छी बात है। रोज पोज में ये तोड़ा फोड़ी में कुछ नहीं रखा है, मैं तो ये बात कहूँगा। तो एक बार फिर सभी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि पंच मुखी के नाम से जो है यहाँ मंदिर का निर्माण और 5 कुंड जो है यहाँ लगातार तैयार किए जा रहे हैं। लागत मैंने आपको बताया कि करोड़ों की लागत से है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को चलते हुए स्थितियाँ कहीं ना कहीं चेंज होती हुई है, और आज भारत बंद है। जी हाँ, आज भारत बंद है, और स्थिति किसी भी प्रकार से जो है अपना रूप ले सकती है। तो जो दुकानदार भाई हैं उनसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि अपनी एहतियात से जो है अपना वो काम करें, और सभी को सपोर्ट करते हुए किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के साथ विवाद ना करें, और जुड़े रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। और लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से मैंने बताया, जैसे पंचमुखी मंदिर है, पंचकुंड का जो है निर्माण यहाँ किया जा रहा है, बड़े बड़े कुंड जो है यहाँ बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो टेंट जो है यहाँ लगाए गए थे, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पहुँचना था, लेकिन उससे पहले जो है पाइपों को यहाँ तोड़ दिया गया है, टेंट को यहाँ फाड़ दिया गया है। लोगों में किसान आंदोलन के चलते काफ़ी रोष है, लेकिन किसी भी
विरोध को आप पीसफुली करें, उसको बड़े अच्छे तरीके से करें, वो कहीं ना कहीं अच्छा रहता है बजाय तोड़ फोड़ के। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। जी हाँ, ये तस्वीरें ये उधर से लेकर के इधर यदि हम देखें तो 5 कुंड का निर्माण यहाँ 1,81,00,000 रुपए की से किया। और गांव के मंदिर के पुजारी ने भी बताया कि काफ़ी विकास जो है यहाँ हुआ है। लेकिन किसानों का आंदोलन, जी हाँ, आज जो है किसानों का आंदोलन है वो काफ़ी उग्र है। और किसान आज भारत बंद का एक मैसेज जो है किसानों द्वारा दिया गया है, कहीं ना कहीं वो भी आज ये स्थिति पैदा करेगा कि किस प्रकार से आप दुकानें अपनी खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, वो का थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी के साथ विवादित बयान न कीजिएगा और न ही किसी के साथ ज़्यादा कही सुनी करेगा। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। चाहेंगे कि राजेश आर्य गांव पाडा से ही हैं, भाजपा के युवा नेता है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो स्थिति हुई है कल रात, हेलीपैड को जो उखाड़ा गया है और पर्दे जो है उखाड़े गए, टेंट को उखाड़ा गया, उसका जो है क्या उनके विचार हैं। राजेश आर्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं पहले तो सिंधर साहब आपको बताना चाहूंगा कि जो रात जो ये कांड हुआ है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और दूसरा, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है पहले से ही रद्द हो चुका था, 2-3 दिन पहले से। जी जी। लेकिन उसकी क्या है कि रूटीन पर लिखित में जो टूर प्रोग्राम था उसमें लिखित में कैंसिल नहीं हुआ था। प्रशासन उस हिसाब से तैयारियां कर रहा था। और दूसरा इसमें क्या था, कुछ दूसरी पार्टियों के आदमी थे, कुछ शरारती आदमी थे जिन्होंने गांव की छवि बेकार करने का काम किया है। लेकिन रात मेरे ऊपर सभी उन नेताओं से बात हो गई थी कि मुख्यमंत्री जी का दोबारा कार्यक्रम एक भव्य स्वागत होगा। जी राजेश आर्य जी, 1,81,00,000 की लागत से जो है निर्माण किया गया है, करोड़ों रुपए यहाँ लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए ये एक हल्का मैसेज है, क्योंकि देखिए आप यदि किसी का विरोध करते हैं तो पीसफुली करना चाहिए। तो क्या ये स्थितियां ठीक हैं इस तरीके से? देखिए, मैं जितनी भी इस काम की निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, केवल इस तालाब का नहीं, मेरे गांव में 60 करोड़ के आसपास के विकास कार्य हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जिन कामों की फिजिबिलिटी मांगी थी, ये आसपास तो क्या पूरा हरियाणा भी उसके बारे में सोचने वाला था। इस मॉडल तालाब को एक आदर्श तालाब का दर्जा, जिसका रखरखाव पूरा वो दर्जा देने वाले थे। एक सिंथेटिक ट्रैक था 15 करोड़ के आसपास का जो बनने वाला था, उसकी सौगात हमारे को देने वाले थे। जो प्लेग्राउंड होता है सिंथेटिक 15 करोड़ के आसपास की, उसकी देने वाले थे। 20 करोड़ के जो विकास कार्य थे, जो गली नलियों के थे और जो तालाबों के, जो खेतों के जो रास्ते थे, उनको पक्का करने की सौगात देने वाले थे। एक हमारे गांव में आ रही है। तो राजेश आर्य जी, जो कल ये स्थिति पैदा हुई है, क्या गांव के मौजूदा लोग वहां नहीं थे या गांव का सरपंच नहीं था? गांव के, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव के मौजूदा व्यक्ति नहीं थे, वो किसी के उकसाए हुए या उनको एक तरीके से, जो किसानों का, देखिए किसानों के पूरी तरीके से, हम भी किसान हैं, हम किसानों के साथ हैं। लेकिन कोई गांव में हमारी एक प्रथा रही है, अतिथि देवो भव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी प्रथा रही है, लेकिन इससे हमारे जो गांव की जो संस्कृति का जो हमारे जो नुकसान किया है वो बहुत बड़ा गलत है। और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं उन आदमियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भी सरकारें पहले भी आई हैं, कांग्रेस आई है, इनेलो आई है, मेरे गांव से। राजेश आर्य जी, 26 तारीख से किसान आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन सरकारें पहले भी आई है, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या सरकारों को किसानों की सूद लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और ये अपील करता हूँ कि आपके माध्यम से कि भी इनकी सूद ले और जल्द से जल्द इनका मतलब समाधान करें। ये समस्या छोटी समस्या नहीं है। देखिए सिंधर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई एक राजेश के बस की बात नहीं है या किसी और के बस की बात नहीं है। वो किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस समय जो मुद्दा था वो गाँव के विकास का था। और मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि उन आदमियों ने गाँव के विकास में रोड़ा बनने का काम किया था और उनको बार बार ये मैसेज डाल दिया था हमारे आदमियों ने कि भाई आप प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है, लेकिन वो लोग नहीं माने बिल्कुल भी। लेकिन जिस प्रकार से गांव वालों ने बताया कि आज आना था, हेलीपैड का निर्माण किया गया था,
उनकी नॉलेज में था या नहीं था, लेकिन जो भी ये प्रदर्शन किया गया है कहीं ना कहीं गांव के लिए काफ़ी निंदनीय है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आना था, एक कार्यक्रम की एक रूपरेखा तय होती है पहले से। जी सबकी ड्यूटीज लगती हैं। जी। जब टूर प्रोग्राम आ गया तो इनकी तैयारी करना एक स्वाभाविक बात है। जी। लेकिन मेरी मुख्यमंत्री जी के वहाँ बात हो चुकी थी, उन्होंने कह दिया था कि भी माहौल खराब है, अब मैं नहीं आ पाऊंगा। जी। उन्होंने 2 दिन पहले से ही मना कर दिया था कि भाई मैं गाँव में बिल्कुल नहीं आऊंगा। जी, तो अभी क्या मैसेज है आपका किसान आंदोलन को लेकर के, क्या मैसेज देंगे? और जिस प्रकार से आज भारत बंद का एक जो मैसेज, मेरा देखिए अपने हकों की आवाज उठानी चाहिए, ये जरूर है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच में मैं आपको कहता हूँ कि शांत रहना चाहिए। अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो वो मतलब ये बड़ा दुख होता है अगले को, और इसका भरपाई नहीं हो सकती। जी जी जी। और जो ये सबसे बड़ी बात है, जो गाँव की जो छवि है ये बर्बाद हुई है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ भाजपा के युवा नेता राजेश आर्य, जिन्होंने बताया कि काफ़ी करोड़ों की लागत से जो है यहाँ विकास हुए हैं, लेकिन जो भी कार्य हुआ है वो काफ़ी निंदनीय। जुड़े रहिएगा आसंद हलचल हरियाणा के साथ, कुछ युवाओं से और जो है हम बातचीत करेंगे। तो गांव के युवा भी जो है इस समय यहाँ पहुँच चुके हैं और बुजुर्ग भी यहाँ मंदिर में पहुँच चुके हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का विरोध जो है गांव के लोगों द्वारा किया गया है। ये लाइव तस्वीरें, क्या जो स्थिति कल रात पैदा हुई है, जो टेंट यहाँ उखाड़े गए हैं या हेलीपैड को उखाड़ा गया है, उसके बारे में कुछ है? हेलीपैड देखो जी, सबसे पहला तो आपके चैनल का धन्यवाद जी। जो किसान वहाँ दिल्ली बैठे हैं सर्दी में, बच्चे भी 80-80 साल के बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, जब तक वो आंदोलन हमारा पूरा नहीं होता, सरकार नहीं मानती, तब तक हम यहाँ सीएम को नहीं आने देंगे। उसके बाद सीएम का मोस्ट वेलकम है अगर किसानों की बात मान ली जाती है। सूचना के मुताबिक ये बताया गया भी 3 दिन पहले सीएम का जो है दौरा कैंसिल हो गया था, क्या ऐसा कुछ था? ठीक हो गया था जी। उसके बाद फिर सीएम का कल फिर हो रहा था, कल मैसेज मिला था दोपहर बाद अभी सीएम आऊँगे, तो फिर कल फिर सारे गांव इकट्ठा होया भाई। ये आपका गांव या आसपास के गांव भी? सारे गांव थे, आसपास के भी 10-15 गांव थे, सभी आदमी आए हुए थे चुकरते से, और आज भी आएंगे चुकरते से। भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, सारे जितने भी गांव ग्वांड है, जितने भी यहाँ लगते हैं चुकर गांव 10-15 गांव, सभी गांव आएंगे, और हमें सीएम का प्रोग्राम नहीं होने देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। किसानों की यदि मांगे नहीं जब तक पूरी नहीं होती है, जब तक तो किसी भी नेता का या अकेले सीएम का? किसी भी नेता का हमें प्रोग्राम नहीं होने देंगे। उसके बाद बताएं, थोड़ा बताएं क्या स्थिति थी, क्योंकि आप भी युवा हैं, ये ठीक था या गलत? ठीक है भाई जी, हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम क्यों करने देंगे किसी को, क्यों गांव में घुसने देंगे हम? 3 कानूनों को लेकर के जो किसान आज धरने पर बैठा है, पिछले 12 से 13 दिन हो चुके हैं, उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, तो क्या गांव के मौजूद व्यक्ति भी आपके साथ थे कल? हाँ, वो बूढ़े बुजुर्ग साथ था, गवांड भी साथ थे पूरे जी। हम अकेले थोड़ा है, अभी पूरा गांव एक साथ था। आप युवाओं की तरफ से क्या मैसेज जाता? हम तो ये कहूँ भाई, पूरा गांव इकट्ठा रहो, पूरे गवांड इकट्ठा रहो, इतना कोई भी हमारा हल ना होता किसानों का, इतना भाई कोई भी नेता है कुछ भी है, किसी को भी गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा भाई। हुआ जैसे कि यहाँ टेंट फाड़े गए हैं या हेलीपैड को उखाड़ा गया है, तो उसका क्या कारण था? सर पहले तो आप सबको और आपके दर्शकों को राम राम। और उसका कारण किसानों की नाराजगी थी, खाली उसमें ना कोई ज़्यादा उखाड़ा गया है। 1-2 बच्चे थे जो टेंट ये पहले ही झुका हुआ था, तो भीड़ थी तो भीड़ आगे पीछे हुई, तो ये टेंट नीचे डल गया। और जो हेलीपैड बनाया गया था वो ग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया था, तो उसको उठा के ईंटें वहाँ से साइड में रखी गई है। इस प्रकार का जो मतलब मीडिया में या जो प्रचार थोड़ा बहुत किया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ उग्र हुआ, उस टाइप का कुछ नहीं था, बिल्कुल शांति प्रिय प्रदर्शन था। 300-400 के करीब लास्ट तक के किसान थे, और उसमें कुछ बाहर के भी अड़ोस पड़ोस के गांव से, बड़ा से, गक्षीणा, बादशाह, बामरेडी से भी कुछ भाई थे, तो सभी ने अपना समर्थन दिया। और सभी किसानों के समर्थन आप किसानों की तरफ से क्या संदेश
जो देना चाहते थे? किसानों की तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि आप वहाँ पे बॉर्डर पे बैठ के इनका सरकार का विरोध कीजिए। यहाँ पे अगर स्टेट के अंदर या हमारे आसपास के एरिया के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे हम सरकार का ऐसे ही बहिष्कार करेंगे जैसे आपने बॉर्डर पे बैठ के किया हुआ है। हम बिल्कुल आपके समर्थन में है। शांति प्रिय ढंग से हम पहले ही मना कर चुके हैं गांव में आने से किसी भी सरकारी एमएलए मंत्री या मुख्यमंत्री जी को, लेकिन ये सिर्फ धक्के से गांव के ऊपर थोपा गया दौरा था। तो ग्रामवासी नहीं चाहते कि ये दौरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी धक्के से ये दौरा थोपा गया। तो ग्रामवासी इसके शुरुआत से आज विरोध में थे। भारत बंद का एक जो मैसेज दिया गया है किसानों द्वारा, क्या लगता है कहाँ तक वो सक्सेसफुल होगा? ये इसको हम सक्सेस करने के लिए बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से आपके चैनल के माध्यम से भी हम असंधवासियों को भी, करनाल में भी जो भाई देख रहे होंगे सभी को ये कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि कृपया किसानों के समर्थन में थोड़ा सा सहयोग दीजिए। आप भी खाते तो रोटी ही हैं, तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए। और एक दिन अगर अपनी दुकानें बंद रखेंगे तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनको उनका हक मिल सकता है आपके सहयोग से। और पूरे देश में और पूरे सरकार को ये मैसेज जाएगा कि भी पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है। तो आपको किसानों का सहयोग करना चाहिए और इनकी मांगें सुननी चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए, बिलों को वापस लेना चाहिए। युवा भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमने आपकी फोन कॉल से बात करवाई थी। जानना चाहेंगे कि जो स्थिति कल पैदा हुई है कहाँ तक वो ठीक और कहाँ तक गलत? देखिए, इस काम की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत मतलब कम है। जिससे मेरे गांव की छवि है, कुछ आदमियों ने उसको खराब करने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम 3 दिन पहले से ही कैंसिल हो चुका था और जिसका हमारे नेताओं ने या हमारे गांव के नेताओं ने लिखित में दे दिया था, इनको ग्रुप में भी डाल दिया था, भाई प्रोग्राम दौरा रद्द हो चुका था। पता नहीं किन कारणों से क्या होता है कि मैं दिलबाग जी आपको बताना चाहता हूँ, जब तक लिखित में कैंसिल नहीं होता प्रोग्राम, प्रशासन को ये तैयारियां करनी पड़ती हैं। अगर लिखित में उनको क्योंकि क्या पता अचानक आ जाए, जब तक कैंसिल नहीं हो, लिखित में कैंसिल नहीं हुआ था। वर्बली मेरी भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी कि उन्होंने कह दिया कि राजेश जी मैं नहीं आऊंगा, मैं बाद में आऊंगा। हमें भी लगता था कहीं ना कहीं ये हमारे गांव का इशू नहीं है, पूरे देश का इशू है। किसानों ने 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान कर सकता था। यहाँ CID है, सिक्योरिटी है, यहाँ SP है, DC है, सबको ये पता था भी कोई ना कोई घटना हो सकती थी। लेकिन मेरे समझाने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी कुछ आदमियों ने गांव की छवि को बेकार करने का काम किया है। इस आज मेरे पास सैकड़ों, इतने नहीं कहता सुबह से देखो ये सरपंच के फोन आ रहे हैं, कभी किसी के फोन आ रहे हैं, भाई क्या हो गया राजेश, कोई दिक्कत है, कोई बात है? मैं बोला भाई कोई बात नहीं है। मैं और दूसरी बात, मैं उन आदमियों को कहता हूं कि सरकारें यहाँ आई भी हैं, पहले भी है, चौटाला भी आई है और कांग्रेस भी आई है। मेरे गांव में 60 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, 60 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ के कार्यों की घोषणा करने वाले थे, 15 करोड़ की स्टेडियम की घोषणा करने वाले थे, सिंथेटिक स्टेडियम की। गुरुकुल में GNM के कोर्स की घोषणा करने वाले थे, ITI की बमरेडी में घोषणा करने वाले थे, अनाज मंडी की घोषणा करने वाले थे। इन आदमियों को ये नहीं है 5 करोड़ रुपए की जो विकास कार्य गाँव में गली नलियों के लिए उनके विकास की घोषणा करने वाले थे। SDM साहब ने कल हमारी मीटिंग ली थी सारे प्रशासन के अधिकारियों की, किस काम में कितने खर्च होंगे, मैं आपको वो लिस्ट दिखा सकता हूँ। लेकिन इन आदमियों ने विकास का नहीं बता। और दूसरा सबसे जो खूबसूरत बात थी, हमारे गांव की पंचायत की आमदनी थी, इसके आमदनी के लिए सरकार खर्च करने के लिए इसका मॉडल तालाब की जगह इसको आदर्श तालाब का दर्जा कल मुख्यमंत्री जी आज देने वाले थे। लेकिन इन्होंने क्या था कि एक भावना होती है, मैं भी किसान का पुत्र हूं, मैं इनके साथ हूं, सबसे पहले इनके हर बात में इनके साथ रहता हूं। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि इससे हमारे गाँव की छवि कितनी बेकार हुई है। आज उन कॉमेंट पढ़ लीजिए, आज करते हैं कि वो एक साथी बोला कि हमारी पुरखें माफ नहीं करेंगी। बोला क्या माफ नहीं करेंगी जब कार्यक्रम है ही नहीं? कहीं ना कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए था। पीसफुल, हाँ ठीक था, जायज था, पुतला फूकना, प्रदर्शन करना ठीक था। अगर आपने हमारे टेंट का नुकसान कर दिया, अब कहीं किसी के मुकदमे होंगे, जेल लेंगे, उसको कौन जेल लेगा? कहीं और एलिपैड पाट दिया, ये कोई कहाँ की वो है कि मतलब ये कहाँ का न्याय प्रोटेस्ट हो रहा है? वो दिल्ली में उन्होंने कितना नुकसान कर दिया। किसान नेता, मैं भी किसान यूनियन में रहा हूँ, युवा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने बहुत आंदोलन करे हैं, मैं जेल में भी गया हूँ। आपको क्या लगता है कि जो स्थिति हुई है आपके विकास कार्यों में? आप देखिए, विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं पड़ने वाली। मुख्यमंत्री जी बड़ी सोच वाले, हरियाणवी एक सोच रखने वाले आदमी है, वो दोबारा आएंगे। जैसे ही आंदोलन खत्म होगा, उनका कार्यक्रम जल्द ही इस गाँव में बनाएंगे और भव्य प्रोग्राम करेंगे। और जो साथी ये खिलाफ में थे, ये कोई दूर नहीं है, ये भी अपने साथ होकर के उस कार्यक्रम को मनाएंगे। लेकिन इस टाइम जो इशू है, इस टाइम इशू है किसान आंदोलन का है, उसके कारण ही ये सब कुछ हो पाया है। तो क्या किसान आंदोलन को लेकर के क्या मैसेज है? मैं किसान और आज भारत बंद भी है। मैं किसान, देखिए प्रोटेस्ट मांगने का प्रत्येक आदमी का हक है और करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि उनको करना चाहिए।
मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि अभी समस्या को, ये बड़ी गंभीर समस्या है, इसका हल निकलवाइए। लेकिन यहाँ इस छोटे लेवल पे, एक ग्राम लेवल पे ऐसी घटना जो गांव को बदनाम करने का काम किया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये लाइव तस्वीरें किसान एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। जो कल स्थिति पैदा हुई, आपके ही गांव के लोग कहीं ना कहीं उसको गलत बता रहे हैं। ऐसा है जी, पहले तो गांव के लोग का आप जिक्र ना करें, सिर्फ एक दो लोग हैं। अगर आप बाइक लेके, अपनी गाड़ी लेके अगर गांव में दौरा करेंगे तो मैक्सिमम लोग किसानों के फेवर में हैं जी। खाते तो सभी रोटी हैं जी। अगर आप चाहे मल्टीनेशनल में काम करते हैं, कितना बड़ा चैनल है, पुलिस अधिकारी है, मंत्री है, MLA है, रोटी खाएंगे। उसके अलग आपके पास ऑप्शन तो है नहीं कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो आप सुबह पैसों की गड्डियां उठा के उनको नाश्ते में लेंगे। खाना खाते हैं सभी, रोटी खाते हैं, वो रोटी किसान के खेत से आती है। तो सभी पूरा गांव आप अगर दिल्ली में भी देखते हैं तो वहाँ पे जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जिनके पास खेत के नाम पर पैर रखने जितनी जगह भी नहीं है, वो लोग भी वहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, खाने पीने की वस्तुएं भी मुहैया करवा रहे हैं, जिससे जो सहयोग बन पा रहा है किसानों का वो लोग कर रहे हैं। यहाँ भी यही सेम स्थिति है हर जगह। अब अगर आप करनाल या हरियाणा या भारत बंद के नाम पे अगर देखेंगे तो पूरा भारत बंद रहेगा। और ये जो रिक्वेस्ट है किसानों की, भाई व्यापारी भाइयों से, ये बिल्कुल सफल होगी। और इसमें जो अगर गांव की और छोटे लेवल की जो बात की जा रही है, इसमें एक दो लोग हैं खाली जो धक्के से उस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे थे, उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। गांव में कहीं पे भी अगर आप जाके देखोगे तो हर गांव में, अगर आप हरियाणा की बात करोगे तो कृषि प्रधान गांव है, मैक्सिमम चाहे कोई किसी भी जाति से लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के पास जिन जमीनें हैं तो वो चाहे किसी भी जाति का हो, वो किसान है। जिनके पास जमीनें नहीं है वो भी किसानों के साथ लगे हुए हैं, आपस में सारा भाईचारा है, आपस में बिल्कुल एक दूसरे से उनका सहयोग से काम चलता है। पिछले 2 से 3 महीने पहले फेसबुक पर मात्र एक वर्ड लिखने से, पिछले 2-3 महीने पहले फेसबुक पर भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ एक वर्ड लिखने से मुकदमे दर्ज हो गए थे। पुलिस पीछे पीछे और पत्रकार आगे आगे। मैं आपको फिर बता दूं, पिछले 2 महीने पहले एक भाजपा कार्यकर्ता, किसी पत्रकार ने एक वर्ड लिख दिया और उसके कारण उसके ऊपर इतनी धाराएं लगी थी कि उसको 10-15 दिन घर से बाहर रहना पड़ गया था। और वो पत्रकार डर गया था क्योंकि बेचारा जैसा भी था ठीक है। तो यदि ये आपके साथ स्थिति पैदा होती है, हेलीपैड उखाड़ा गया है, टेंट फाड़े गए हैं, तो मान आपने भी एक आइडिया लगाया होगा कि पर्चे भी दर्ज हो सकते हैं, किसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, क्या एक अगर पत्रकार ने किसी कार्यकर्ता के खिलाफ या किसी बीजेपी के कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ अगर एक शब्द लिख दिया, उसका ये हाल करना क्या एक लोकतंत्र देश की निशानी है? बिल्कुल नहीं। तो बस अगर ऐसा होगा, इस तानाशाही के खिलाफ हम फिर भी आवाज उठाएंगे, अब भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। कर लो पर्चे जितने होने हैं कर लो। जब किसान वहाँ बैठे हैं, लाखों किसान वहाँ बैठे हैं, तो उनके भी कर दो पर्चे। विरोध वो भी कर रहे हैं, यहाँ पे जो हो रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम पर्चे करो, 10 करो, 20 करो, जिसको जितना करना है वो करो। अगर अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो हम गलत हैं। हर स्थिति के लिए आप तैयार हैं? हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसे आवाज को दबाया जाएगा, धक्के से कानूनों को थोपा जाएगा, या आप जैसे बता रहे कि पत्रकार के खिलाफ मुकदमे हुए, वैसा अगर कोई होगा तो उस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। आरोप ये है कि हेलीपैड को उखाड़ना और टेंटों को उखाड़ना गलत है। आपके नजरिए में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई साहब, जो हेलीपैड बनाया गया, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वो खेल ग्राउंड है जहाँ पे हेलीपैड बनाया गया।
वो खेल ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है। आप लोग जाके वहाँ पे रिपोर्ट में देख सकते हैं और आप लोगों को भी दिखाइए। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हेलीपैड उखाड़ा गया, वहाँ से एक जगह से ईंटें उखाड़ के दूसरी जगह पे सिर्फ ईंटें रखी गई है। एक तो नाराजगी थी, विरोध था, और वो बिल्कुल सेंटर में हेलीपैड बनाया गया। कहीं और किसी जगह पे क्यों नहीं बनाया गया? वो ग्राउंड के सेंटर में क्यों बनाया गया? वहाँ पे सुबह शाम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। आज भारत बंद है, किसानों की तरफ से आपका क्या मैसेज है? और उन किसानों के लिए जो पिछले 12 से 13 दिनों में एक ठिठुरती हुई ठंड के अंदर जो वहाँ अपना पूरा परिवार छोड़कर वहाँ पहुँचे, किसानों के लिए ये मैसेज है कि आप वहाँ डटे रहो। जो लोग वहाँ नहीं जा सके वो हम यहाँ रह के भारत बंद के आपके ऐलान को, आपकी रिक्वेस्ट को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी और व्यापारी भाइयों से, करनाल असंध के जो भी हमारे नज़दीकी व्यापारी भाई हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के हम विनती करेंगे कि आप किसानों का सहयोग कीजिए। इसके लिए आप एक दिन में अगर दुकान बंद रखेंगे और भारत बंद सफल होगा तो सरकार के पास भी मैसेज आएगा कि भाई सारे व्यापारी भाई भी और सारा वर्ग किसानों के साथ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दिन अगर आप दुकानें बंद रखते हैं, हाथ जोड़ के विनती है, कोई किसी प्रकार का धक्का या कोई हुड़दंगबाजी या कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा। आप लोगों से सिर्फ विनती है कि एक दिन की अगर आप दुकानें बंद करते हैं तो किसानों को उनका हक मिलने में आपका सहयोग रहेगा। ये लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से देख सकते हैं। युवा किसान जो है यहाँ इस टाइम मौके पर मंदिर में पहुंचे हुए हैं और उनका ये दावा है कि जब तक किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी नेता को, भाजपा नेता को या किसी अन्य नेता को अपने गांव में वो नहीं आने देंगे। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से युवा किसान जो है अपने हट पर जो है डटा हुआ है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।